नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। यहूदी समुदाय की कहानी दुनिया के इतिहास में सबसे अनोखी और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया पर राज करने के लिए आबादी की बड़ी संख्या ही नहीं बल्कि दिमाग की धार, शिक्षा के प्रति समर्पण और अटूट इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आज दुनिया की कुल आबादी का महज 0.2% हिस्सा होने के बावजूद, यानी करीब 1.75 करोड़ की छोटी सी जनसंख्या के साथ ही यहूदियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक पहेली और मिसाल दोनों है। अक्सर इसको लेकर ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत ईसाई समुदाय के पास है, उसके बाद मुस्लिम और फिर हिंदू समुदाय का नंबर आता है। लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति प्रभाव और नवाचार की बात करते हैं तो यहूदी समुदाय सबको पीछे छोड़ देता है। उनकी सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ है शिक्षा और अनुसंधान। सदियों से विस्थापन और अत्याचार झेलने के बावजूद इस समुदाय ने कभी भी ज्ञान की अहमियत को कम नहीं होने दिया। उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि दुनिया की समस्याओं का समाधान ढूंढना है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से लगभग 20% से अधिक यहूदी मूल के लोग रहे हैं। ये आंकड़ा उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों में प्रश्न पूछने और जोखिम लेने की संस्कृति विकसित करते हैं जो उन्हें अन्य समुदायों से अलग खड़ा करती है। जब हम आधुनिक युग की सबसे अमीर और प्रभावशाली यहूदी व्यक्तियों की बात करते हैं तो हमारे सामने ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के जीने का तरीका ही बदल दिया है। इसमें सबसे अग्रणी नाम है लैरी एलिसन का। ओरेकल के को-फाउंडर के रूप में एलिसन ने डेटाबेस टेक्नोलॉजी को उस समय विकसित किया जब लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां और सरकारें अपना डेटा सुरक्षित रखने के लिए उनकी तकनीक पर निर्भर हैं। उनकी सफलता केवल उनके बैंक बैलेंस की कहानी नहीं है बल्कि उस दूरदर्शिता की कहानी है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। इसी कड़ी में एक और क्रांतिकारी नाम है मार्क जुकरबर्ग का। फेसबुक के जरिए जुकरबर्ग ने न केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया बल्कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। आज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वर्चुअल रियलिटी के जरिए उन्होंने इंसानी संवाद की परिभाषा ही बदल दी है। जुकरबर्ग की कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा विचार अगर सही मेहनत और विजन के साथ आगे बढ़ाया जाए तो वो अरबों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कई अन्य यहूदी युवाओं ने भी स्टार्टअप कल्चर को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। तकनीक की दुनिया के दो और दिग्गज लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो गूगल के जनक हैं, उन्होंने तो इंटरनेट को हमारी 5 इंद्रियों के बाद छठी इंद्री बना दिया है। आज हमें कुछ भी जानना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी सीखना हो, हम गूगल की मदद लेते हैं। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि ये आधुनिक ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। इन दोनों ने ये साबित किया है कि कैसे दो तेज दिमाग मिलकर पूरी दुनिया की जानकारी को एक क्लिक कर पा सकते हैं। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर जैसे लीडर्स ने भी ये सिखाया है कि कैसे एक बड़ी कॉरपोरेट संस्था को कठिन समय में स्थिरता और विकास की ओर ले जाया जाता है। इन सभी कहानियों में 3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट और समान दिखाई देती है। वो है क्रांतिकारी विचार, कठिन परिश्रम और रिस्क लेने का साहस। यहूदी समुदाय ने कभी भी नंबर गेम पर भरोसा नहीं किया बल्कि उन्होंने इम्पैक्ट पर ध्यान दिया है। उनकी सफलता का राज उनके इतिहास के संघर्षों में भी छिपा हुआ है। जब किसी समुदाय को बार बार अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है तो वो समुदाय स्वभाव से ही लचीला और नवाचारी हो जाता है। उन्होंने सीखा कि जमीन और संपत्ति छीनी जा सकती है लेकिन दिमाग के भीतर मौजूद ज्ञान और हुनर को कोई नहीं छीन सकता। आज के दौर में इजराइल जैसा छोटा सा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है। वहां की तकनीक, सिंचाई पद्धति और रक्षा प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये सब उन सामूहिक सोच का परिणाम है जो ये मानती है कि संसाधन कम हो सकते हैं लेकिन समाधान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहूदी समुदाय की ये यात्रा हमें ये संदेश देती है कि दुनिया पर राज करने के लिए बंदूकों और बड़ी सेनाओं की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि एक मजबूत आइडिया और उसे हकीकत में बदलने वाले जुनून की है। अंततः इसे केवल दबदबा या कब्जा कहना उसकी मेहनत का अपमान होगा। ये दरअसल उन लोगों की जीत है जिन्होंने शिक्षा को अपना धर्म माना और रिसर्च को अपनी साधना। वो सिखाते हैं कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता बल्कि ये वर्षों की मेहनत, पीढ़ियों के संस्कार और निरंतर सीखने की प्रक्रिया का फल है।
दुनिया आज भले ही उनके नंबर्स को कम देखे, लेकिन उनके द्वारा किए गए आविष्कारों और स्थापित किए गए बिजनेस साम्राज्यों के बिना आधुनिक विश्व की परिकल्पना भी असंभव है। यहूदी समुदाय की कहानी वास्तव में मानव मस्तिष्क की असीम क्षमताओं का एक जीवंत उत्सव है। इस जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।